जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मालूम है, हम एक क्लास 12th बोर्ड के जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बच्चे आते हैं उनके लिए सीरीज को लगातार चला रहे थे। हमने इसमें मेंसुरेशन चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, जिसमें लगभग आपके 12 लेक्चर के आसपास हुए थे। हमने हर चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को उठाया, त्रिकोणमिति को उठाया। त्रिकोणमिति के हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा। हमने त्रिकोणमिति में एकदम बेसिक से उठाया है, मतलब जो इसको त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ रहा हो, जिसने 9th 10th में कुछ रीजन की वजह से नहीं भी पढ़ा होगा, तो उसको हर चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग से जो हमारी क्लास है उस क्लास से जुड़ना है। आप अपने इस जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें आप स्टार्टिंग से जुड़िए, आपको कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। आप चाहें कि आप ये चौथा लेक्चर के साथ जुड़ के आप ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको लगातार इन सीरीजों के साथ या इन सेशन के साथ जुड़ना है और अपने इस जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को बहुत अच्छे से रखना है, ठीक है। तो आपको अपने जो भी आप थोड़ा बहुत मस्ती भी करते हो, लेकिन मस्ती के साथ ये पढ़ाई ज़रूरी है। जो भी टाइम आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बचा हुआ है या तो आने वाले समय में भविष्य में आप जो भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अपना ये जो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति अपन चला रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपन इसको एकदम जीरो से लेके चल रहे हैं। कोई एडवांस वाली बात नहीं करनी है कि सर हम 12वीं में आ गए तो 12वीं की क्लास का नहीं। अपन जो 9th 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसकी भी मैंने जिक्र की है। थोड़ा बहुत हमने इसमें 3 लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। जैसे कि इसमें देखिए, हमने त्रिकोणमिति के बारे में समझा था कि आपका वर्ड कहाँ से आया, त्रिकोणमिति वर्ड होता क्या, मतलब शब्द कहाँ से, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर ये त्रिकोणमिति किस टाइप के ट्रायंगल को बोलते हैं। वैसा नहीं कि कोई भी आपने ट्रायंगल ले लिया बोल दिया कि वो त्रिकोणमिति है, नहीं। मैंने बताया था कि उसका एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए, तो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। फिर हमने बताया था कि अलग अलग साइड्स को क्या नाम दिए थे, बड़ी साइड्स क्या कहलाती है, और अदर 2 साइड्स होती हैं उनका नाम हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आप कोशिश करिए, आपसे यही आशा रहेगी कि आप जो इस अगर क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले जो भी आपके 3 क्लासेस हो गई हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसको जरूर देखे होंगे। आप त्रिकोणमिति को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका बेसिक से स्टार्ट करिए। अगर आपको 10 सीढ़ी चढ़नी है तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, ऐसे करके 10वीं सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। अब आप चाहें कि हम चौथी क्लास ले लें, हमको पूरा समझा दें, नहीं है पॉसिबल। आप स्टार्टिंग से लीजिए क्लास, आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। इस चैप्टर से मैं बताया हूँ, आपको एक मैं ग्राफ बताया था। आप अगर इस ग्राफ को देख रहे हो तो मैंने बताया था इस ग्राफ से मैं इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दूंगा। फॉर्मूले डायरेक्ट, जैसे अब डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया sin 2 थीटा क्या होता है, ठीक है, तो वो अलग मैटर है कि sin 2 थीटा क्या होता है, sin a प्लस b क्या होता है। वो फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बाकी ये सब चीज़ें आपको कहीं भी, इसको आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन हम इसी से हिला के रख देंगे, मतलब यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ों की बातें हम बात कर लिए थे। टेबल मैंने बताया था, टेबल में किसका वैल्यू, जैसे sin 30 45 60, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात किया था। फिर हमने आपको एक धांसू ट्रिक बताया था कि अगर आपको ये टेबल नहीं याद करनी है, अगर आप टेबल आप भूल रहे हैं बार बार, तो आप इसको ट्रिक को याद रख लीजिएगा, LRL/4/4R। पहला जो आपका रेशियो है साइन का है, तो जैसे sin 30 का पूछा तो 30 के हम क्या करेंगे, अगर sin 30 की वैल्यू पूछता है तो इस टेबल में हम देखेंगे कि sin 30 से पहले कितने नंबर हैं। लेफ्ट में एक नंबर 1 और नीचे 4 है, 1/4 और रूट कर दीजिए, जो भी आएगा वही sin 30 की वैल्यू आ जाएगी। लेफ्ट का मतलब जिसकी वैल्यू पूछा है उसके वैल्यू में कितने मान बचे हुए हैं। जैसे कभी आपसे पूछे कि sin 60 की वैल्यू बताइए, तो 60 के लेफ्ट में देखेंगे एक नंबर है, 1/4 कर देंगे, जो कि आपका फिर अगर आपसे कभी क्या पूछे कि sin 60 की वैल्यू पूछे, तो आपको sin 60 की अगर वैल्यू निकालनी है, sin 60 की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट में देखते हैं कि sin 60, जो 60 के लेफ्ट में कितने नंबर, 1 2 3, तो 3/4 कर देंगे, 1 मिनट, 3/4 कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट में 3 नंबर है, नीचे 4 रहता है, रूट कर देंगे, जो आपका आंसर आएगा वही उसकी वैल्यू होगी। देखिए √3 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 आ गई है। इस टाइप का हमने सिखा दिया आपको, इस टाइप की आपको वैल्यू निकालनी रहेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें सबकी बात कर चुके हैं। फिर हमने कल कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ लिया था, बहुत सारी चीज़ें कर ली थी। तो हमने कल कुछ फार्मूले देखे, तो उस फार्मूले को एक बार दोबारा मैं लिखना चाहता हूं। अगर आपको भूल गए होंगे तो एक बार इस फार्मूले को दोबारा नोट कर लीजिए। sin a प्लस बी का लिखाया था, sin a प्लस बी का लिखाया था, दूसरा लिखाया था मैं sin a माइनस बी का, sin a माइनस बी का फार्मूला लिखाया था, ठीक है। sin a माइनस बी का फार्मूला लिखाया था। तीसरा मैंने लिखाया था cos
ए प्लस बी का लिखाया था, क्या हो रहा है इसको, ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखाया था। फिर अगला लिखाया था कॉस ए माइनस बी का लिखाया था, कॉस ए माइनस बी का। और अगला लिखाया था, और बहुत सारे फार्मूला लिखाए थे, जैसे कि और टेन का लिखाया था, टेन ए प्लस बी का लिखाया था। और बताइए, और मैंने लिखाया था, वो क्या रहा इसको बार बार, टेन ए माइनस बी का लिखाया था। और लिखाया था आपको कॉट ए प्लस बी का लिखाया था। इससे जस्ट पहले वाला जो सेशन था, इससे पहले वाली जो क्लास थी, उसमें फॉर्मूलों की बात किए थे। एक और लिखाया था मैंने 8 नंबर पे, कॉट ए माइनस बी का। इतने सारे हमने कल फॉर्मूले आपको लिखा दिए थे। 3 फॉर्मूले में जैसे कि अपना पहला फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लिखाया था। ये फार्मूला डायरेक्ट आप याद रखिए, अगर पूछता है तो फार्मूला आपसे डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ देगा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। साइन ए माइनस बी का मैंने बताया था साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, कलर दिख रहा है क्या वाला, चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। दूसरा मैंने लिखा था साइन, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर बीच में सिंबल माइनस आ गया था और ये हो गया था कॉस ए इंटू कॉस बी, सॉरी साइन बी, साइन बी, ठीक है। फिर अगला मैंने लिखाया था कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लिखाया था कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या लिखाया था, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। इस टाइप को कुछ फार्मूले मैंने कल लिखा दिए थे, इसको एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। आपने जो ये फार्मूले लिखे थे, इस टाइप के कुछ फार्मूले लिखाए थे कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, इस टाइप के बहुत सारा फार्मूला मैंने लिखा दिया था, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में याद रखिएगा बीच में माइनस लिखाया था मैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही जब कॉस ए माइनस बी की आएगी तो बस वही कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। फिर अगला लिखाया था मैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखाया था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन, ठीक है, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये कुछ फार्मूले इस टाइप के लिखाया था कि टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। फिर मैंने अगला लिखाया था टेन ए माइनस बी का जो फार्मूला लिखाया था, बस बीच में मैंने सिंबल चेंज किया था, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन, यहाँ माइनस से प्लस हो गया और यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। तो मैंने क्या लिखाया था, टेन ए माइनस बी का जो फार्मूला लिखाया था, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब 2 फार्मूले और लिखाया था कॉट का, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का। तो मैंने, अगर आपको याद होगा, इसका फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका फार्मूला मैंने लिखाया था कॉट ए इंटू कॉट बी, ठीक है। मैंने इसका क्या फॉर्मूला लिखाया था, कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला लिखाया था, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस, क्या था, माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक। और अगले वाले में बस इसका जस्ट अपोजिट, कॉट ए इंटू कॉट बी, ये कॉट लिख लेना, यहाँ कॉस नहीं है, कॉट है, ये भी कॉट होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस हो जाएगा 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए। बस ये फॉर्मूले मैंने कल लिखाए थे, इसी को मैंने एक बार और लिखा दिया। अगर आप भूल गए हो तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये फॉर्मूले मैंने कल लिखाए थे, कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले को आप देखिए,
इन फार्मूला में आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट पूछेगा कि इनका फार्मूला क्या होता है। बाकी अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन हम ज़्यादातर जनरली यही करेंगे कि बिना फार्मूले को उड़ा देंगे। जो मैंने ग्राफ बताया है कि जैसे 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा क्या होता है, 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा क्या होता है, उन सब कॉन्सेप्ट से हम आधे क्वेश्चन तो उड़ा देंगे। अब जो क्वेश्चन मान लो कुछ क्वेश्चन फंसता है तो उनको फिर इस फार्मूले बेस पे कर लेंगे। इन फार्मूले को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। फार्मूले थे बहुत सारे, कल क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं तो कर लेते हैं। पहले एक काम करते हैं और फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे कि आपसे अगला देख लीजिए, अगर आपसे फार्मूला पूछता है साइन 2a, क्या पूछता है, साइन 2a का फार्मूला क्या होता है। अगर मान लो आपसे पूछ दिया साइन 2a का फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2a का फार्मूला कुछ नहीं करना है आपको, सेम ये साइन लिख लेना और 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए, ये कलर दिख रहा है, हाँ ठीक है, a प्लस ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं। एक मिनट, क्या लिख सकते हैं, साइन 2a को साइन a प्लस ए प्लस क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। अब आपको वही दिख रहा है, साइन a प्लस ए का मतलब क्या है, साइन a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो जो आपने फॉर्मूला लिखा है साइन a प्लस बी का, वही फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए साइन a प्लस बी का जो फार्मूला था साइन a इंटू कॉस बी था, तो यहाँ कॉस ए, बी की जगह पर ए ही है, कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी होता था तो साइन ए ही है, मतलब जहां बी था वहां ए है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अब ध्यान से देखिए, तो आपको ये सब कॉमन दिख रहा है, साइन ए कॉस ए साइन ए, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के 2 बार लिखा है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये फार्मूला बना। ठीक है, तो कभी आपसे साइन 2a का फार्मूला पूछ देता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला पूछ देता है, तो आपको ये फार्मूला जरूर याद रखना है। ठीक है, समझ में आया, ये फार्मूला आपको जरूर याद रखना है, फार्मूले को भूलना नहीं है। फार्मूले को भूलना नहीं है। ठीक है, अगला फार्मूला लिखिए। समझ में आया कैसे बना, साइन 2a का मतलब क्या है कि साइन a प्लस ए, तो a प्लस बी ही तो दिख रहा है, जहां b था वहां a ही लिखा हुआ है, तो बस वो फार्मूला को आप तोड़ोगे तो ऐसे बन जाएगा। ये फार्मूला कोई नया नहीं है, a प्लस बी से ही बना हुआ है। ठीक है, आपको डायरेक्ट कोई रटाया होगा कि हाँ साइन 2a का फार्मूला रट लो बेटा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अपन को रटना ही क्यों है, जब आप उसका फॉर्मेशन कर सकते हो तो फॉर्मेशन करोगे तो माइंड में वो चीजें बैठती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला जो फार्मूला है कॉस 2a का देखते हैं, कॉस 2a का, किसका, कॉस 2a का। अब कॉस 2a का फॉर्मूला बनाना है आपको, तो आपको मालूम है कॉस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, पहला काम कॉस 2a को तोड़ के लिखेंगे तो कॉस a प्लस ए लिख सकते हैं, अब आपको मालूम है कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस a इंटू साइन ए होता है, कॉस बी होता है, लेकिन यहाँ कॉस बी के जगह पर कॉस ए ही है, कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस होता था बीच में साइन ए इंटू साइन ए। यहां से आप कंपेयर करके देखिए, इस फॉर्मूले से कंपेयर करके देखिए, मैं कॉस का लिखा रहा हूं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो लिखा रहा हूं, तो क्या लिखा था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहां पर बी की जगह पर ए ही है तो ऐसा लिखा जाएगा। अब देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है, ठीक, माइनस यहां से साइन ए इंटू साइन ए मतलब साइन ए स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है। ठीक, अब अगर हम एक काम करें कॉस स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, आपको अगर यहाँ पास पाइथागोरस थ्योरम याद हो, पाइथागोरस थ्योरम को अगर आपको याद होगा तो एक फार्मूला हमने पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, पढ़ा था ये वाला फार्मूला। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़ा था, अगर यहाँ से हम क्या करें साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें साइन स्क्वायर ए की, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो जहां पास साइन है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस अंदर प्रवेश करेगा, इंटर करेगा, तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस माइनस माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब एक काम करिए, देखिए एक कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, तो कितना हो जाएगा ये 2
कॉस स्क्वायर ए और -1। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? cos 2a का। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। ये देखिए, एक फॉर्मूला ए बना हुआ है, दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पास बनाया है। cos 2a का बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। एक फॉर्मूला और बनता है, हम एक काम करते हैं, cos स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, यहाँ से देखिएगा, cos स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी एक बन जाएगा। तो जहाँ cos है वहाँ क्या रख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसमें देखिएगा, इसमें एक काम करिए, अब रखते हैं, ठीक है। इसमें जहाँ पास cos स्क्वायर है तो वहाँ पास क्या रख सकते हैं? इसके जहाँ पर रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर जहाँ पर हम रख दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और फिर बाद में क्या है? माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो फॉर्मूला बना, इनको जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों, 2 साइन स्क्वायर ए। ये 3 फार्मूले बनते हैं cos 2a के। cos 2a के 3 फार्मूले बनते हैं। बार बार बेटा आपको यही बोल रहा हूं कि इस फार्मूले को ध्यान रखिए। क्वेश्चन चाहे इससे बने कि ना बने, डायरेक्ट आपसे यही पूछ सकता है कि cos 2a का फॉर्मूला कौन सा होगा। ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन सही होगा, बाकी इनकरेक्ट होगा, या तो 3 ऐसे करके 3 दे देगा, तीनों सही दे देगा, तो आपको ऑल वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इस चीज़ को आपको जरूर ध्यान रखिएगा। ये हवा हवाई की बातें नहीं है, इनको मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको यही लिख देता कि डायरेक्ट आप बेटा याद कर लो, नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ें बन सकती हैं तो उसको तो बना के देख लें, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ से देखना है, साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, cos 2a का फॉर्मूला हो गया। अभी बहुत सारे और फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे कि अभी cos 2a देख लिया, अब tan 2a का देख लेते हैं। बस वही सेम करना है, जो अपन फॉर्मूला लिखे थे ना, वही फॉर्मूले को अपन अब फॉर्मेशन उसका करते जा रहे हैं, ठीक है। 2 हो गए, तीसरा देखते हैं, tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a का फॉर्मूला अगर बात करें तो tan 2a का मतलब क्या? tan a प्लस ए। अब आपको मालूम है a प्लस ए मतलब tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप भूले ना हो तो tan a प्लस tan b होता था, बट यहाँ b की जगह पर tan a ही है, और अपॉन में 1 माइनस फिर क्या होता था? tan a इंटू tan b, तो tan b की जगह पर tan a ही है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो गया tan a 2 tan a हो जाएगा, 2 tan a, और अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan a मतलब tan स्क्वायर a। ये आ गया tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a का फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइप को आपको फॉर्मूला बनाना है कि tan 2a का जो फॉर्मूला होता है क्या बन जाएगा? tan 2a का फॉर्मूला, tan 2a का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बस अब एक और बना लेते हैं, किसका? cot 2a का। भाई cot के भी बारे में पढ़े हैं, cot 2a का बनाते हैं, किसका? cot 2a का, cot 2a। cot 2a की बात करते हैं तो cot 2a को पहले अपन क्या लिख सकते हैं? cot 2a को अपन पहले क्या लिख सकते हैं? cot a प्लस ए, cot a प्लस ए। अब cot a प्लस ए, सॉरी एक cos लिखा जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, cot है, cot 2a, सॉरी ठीक है, ए वाला है, ठीक है, cot a प्लस ए। अब cot a प्लस ए का जो फॉर्मूला होता है, अब जैसे a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है cot a प्लस ए का भी फॉर्मूला बनेगा। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा था cot का, तो यहां पास ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं पीछे, ये देखिए cot a प्लस ए का फॉर्मूला क्या लिखे? a प्लस बी का फॉर्मूला लिखे थे cot a इंटू cot b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a। बस इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। तो क्या लिखे थे? cot a इंटू cot b लिखे थे, लेकिन cot b की जगह पर भी यहाँ क्या है? a ही है, फिर माइनस 1 किए थे, और नीचे क्या लिखे थे? cot b लिखे थे, तो cot a ही है, और प्लस cot a। इनको जैसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? देखिए cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में cot a जुड़ के क्या बनेंगे? cot a जुड़ के क्या बनेंगे? 2 cot a। ये फॉर्मूला आपका बन गया, 2 cot a। तो बेटा यहाँ से देखो, क्वेश्चन बने कि ना बने, बार बार बोल रहा हूँ, बट आपसे फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देगा कि cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि cot स्क्वायर a माइनस 1
कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/2 कॉट ए। तो ये फार्मूले आपसे कैसे भी करके घुमा के जैसे भी पूछना चाहेगा वो पूछ लेगा, ठीक है। तो इन फार्मूलों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3-4 फार्मूले और देख लेते हैं जो कि मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट अगर पूछना चाहे तो आपसे पूछ ले। साइन 3a का, कॉस 3a का, टेन 3a और कॉट 3a का। 4 फार्मूले और देख लेते हैं। भाई दिया है तो आपको छोड़ना नहीं है, आपके सिलेबस में चीज़ें दी हैं तो आपको छोड़ना नहीं है। एक फार्मूला देख लेते हैं साइन 3a, एक देख लेते हैं कॉस 3a। अब इसको मैं देखो जो चीज़ें ऐसा रहता है कि जो आपको बताने लायक होती है, अब इसको मैं चाहे तो सॉल्व करा दूँ या तो डायरेक्ट लिख दूँ, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिख दूंगा क्योंकि बहुत बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, उतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा तो कुछ फार्मूले ऐसा है कि आप याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। कॉस 3a और एक लिख लीजिए टेन 3a और एक लास्ट लिख दीजिए कॉट 3a। ये सभी फार्मूले को आप एक बार और लिख लीजिए। जब 2a लिया है तो 2a वाला बता दिया। अब जैसे साइन 3a दे दे, कॉस 3a दे दे, तो तब के लिए जो फार्मूला बनता है तो साइन 3a का फार्मूला लिख लीजिए 3 साइन a, इसका फार्मूला लिखिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन देखेंगे 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। पहला फार्मूला लिखिए, 1 मिनट वेट करिए। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू है, थोड़ा 1 मिनट वेट करिए, ठीक है। देखिए साइन 3a का फॉर्मूला लिख लीजिए 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ठीक है। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अगला लिख लीजिए किसका, दूसरा लिख लीजिए कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब a, बस इसका उल्टा हो जाता है। देखिए इसमें क्या हो जाता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। बस जैसे लिखा था इसका जस्ट उल्टा कॉस के फॉर्म में लिखा जाता है कि कॉस 3a का फॉर्मूला जो होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। अब अगला फॉर्मूला लिख लेते हैं किसका, टेन 3a का। टेन 3 का जो फॉर्मूला होता है लिख लीजिए, टेन 3 का जो फॉर्मूला होता है 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a। इनका फॉर्मूला थोड़ा सा सही से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपसे काम इसमें बन पाएगा। 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a, और नीचे होता है 1 माइनस 3 टेन a स्क्वायर a, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a, 3 टेन स्क्वायर a। ये होता है आपका टेन 3a का फॉर्मूला। टेन 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3 टेन a माइनस 10 क्यूब a अपान में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। अब लास्ट एक लिख लीजिए कॉट 3a का फॉर्मूला, कॉट क्यूब a जस्ट अब अपोजिट हो जाएगा, कॉट क्यूब a माइनस 3 कॉट a अपान 3 टेन कॉट स्क्वायर a माइनस 1। देखिए जस्ट अपोजिट करना है, जैसे कि यहाँ 10 बाद में था तो पहले यहाँ पास कॉट आ जाएगा, कॉट क्यूब a, ये वाला यहाँ लिखा गया, फिर माइनस इधर वाला ही जाएगा 3 कॉट a, यहाँ a है ना 3 कॉट a अपॉन में ये वाला पहले हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1। ये फॉर्मूले आपके याद रखना है। कुछ भी करिए बेटा, इसको थोड़ा सा आप लोग जरूर याद रखिए। आपसे डायरेक्ट इस ऑनलाइनर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉट 3a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट साइन 3a का क्या होता है, कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है। बाकी इन पे क्वेश्चन इतना तो बनने की कोई संभावना नहीं है, बनता भी है तो मैं बताया ना कि अपन पहले तो ग्राफ से कोशिश करते हैं कि ग्राफ से आपका क्वेश्चन उड़ जाए, उसके बाद इसको अपन ध्यान देंगे, मतलब इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके, आप बार बार फॉर्मूला ज़्यादा लिखाएंगे वो भी दिक्कत होगी। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करते हैं कि आपको जैसे क्वेश्चन देगा क्वेश्चन को अपन को कैसे डील करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अपन को कैसे डील करना है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं उनको करने के, बट अपन थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन अपन उठाते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ दे
एक क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन 45, लिख लीजिए। क्वेश्चन जो दिया हुआ है साइन 45, क्वेश्चन है साइन 45 इंटू साइन 15 डिग्री, साइन 45 इंटू साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 15, मतलब cos 45 इंटू साइन 15। ये आपको फार्मूला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो तो आपको एक फार्मूला जरूर याद आना चाहिए, cos a इंटू कॉस बी, सॉरी साइन a इंटू साइन बी प्लस cos a इंटू कॉस बी का कुछ फार्मूला मैंने लिखाया है। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा आप दिमाग जरूर लगाइए कि साइन a इंटू साइन बी प्लस कॉस a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है cos a माइनस बी का कुछ हमने फार्मूला लिखाया था। अगर आपको याद हो cos a माइनस बी का जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ सॉल्व करना है इसको तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला क्या लिखा था, जैसे कि मैंने बोला cos a माइनस बी का जो फार्मूला लिखाया था, cos a माइनस बी का जो फार्मूला मैंने लिखाया था, क्या लिखाया था अगर आपको याद हो तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, यही कुछ फार्मूला लिखाया था। तब देखो प्लस में चाहे आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो आपको डायरेक्ट इस फार्मूला को क्या लगा देना है, इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है cos, क्या रख देना है cos 45 माइनस 15, जो कि बराबर है किसके, लिखा हुआ है जो अगर लिखना चाहो तो लिख लो cos 45 इंटू कॉस 15 प्लस साइन 45 इंटू साइन 15, ये तो लिखा हुआ है। अब इसके बराबर ये होता हमको मालूम है, तो cos क्या हो गया 45 माइनस 15। अब आपको अगर याद हो तो cos 45 माइनस 15, तो ये 45 में 15 घटाओगे तो क्या बनेगा बताओ। अगर इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक काम करिए, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, इसको चाहे आप पूरा सॉल्व करिए, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसके बराबर में होता है आपको मालूम है 45 में से 15 गया कितना हो गया 30। अब cos 30 डिग्री की आपको वैल्यू याद होना चाहिए। cos 30 डिग्री जो होता है cot 60 के साइन 60 के बराबर होता है, जो कि होता है √3/2। यही आपका राइट आंसर होगा। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं, इनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको देखना ये जैसे ऐसा कॉम्बिनेशन देगा ना कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले में सेट होगा। या तो एक काम कर सकते हैं, इसको दूसरा भी तरीका है बट वो थोड़ा सा लेंदी होगा। आप ना रखिए फार्मूला, साइन 45 की वैल्यू रखिए, साइन 15 की वैल्यू रखिए, फिर यहाँ cos 45 की वैल्यू लिखिए, साइन 15 की वैल्यू लिखिए। मालूम है, दोनों की वैल्यू मालूम है, इसकी भी मालूम है, इसकी भी मालूम है आपको, तो वहां से भी कर सकते हैं। बट जब फार्मूला राइट सेट हो रहा है तब फार्मूले से भी कर सकते हैं, जो कि इसका राइट आंसर आपका आ चुका है √3/2। ठीक है, √3/2। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो क्वेश्चन में घबराना नहीं है, जरूर इसको सॉल्व करना है। हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या ऐसी नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है कि cos a cos b प्लस cos sin a cos b प्लस cos a इंटू साइन बी। क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ, किस लेवल का दे उससे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अपन उस लेवल तक का देख ले रहे हैं जहां पास कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ है आपका साइन a cos b, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। ठीक है, साइन b। फिर आगे लिखा है यदि a प्लस b बराबर पाई हो। आगे लिखा हुआ है यदि a प्लस बी बराबर पाई हो, मतलब इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई। तो अगर आपको याद हो साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन बी जो फार्मूला होता है साइन a प्लस बी का होता है, और आपको मालूम है साइन a प्लस बी की जगह पर कितना दिया हुआ है, a प्लस बी की जगह पर दिया हुआ है पाई। साइन पाई बोलें तो पाई की वैल्यू आज याद रखिएगा, जीवन में याद रखिएगा, वो 22/7 नॉर्मल होता है। बस जब आप एंगल की बात करते हैं तो एक पाई जो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पास पाई बोलें तो 180 डिग्री। अब आपको मालूम है, इसको मैं सॉल्व करने का आपको तरीका बताया हूँ। साइन 180 को मैंने लिख दिया 90 प्लस 90,
साइन 90 प्लस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट्स में, और साइन कॉस में बदल जाता है जब 90 रहता है, ठीक है। सेकंड में है तो प्लस में ही रहेगा कॉस 90, जो कॉस 90 की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, जो कि 0 होती है। तो आपका जो इसका आंसर राइट आंसर आया कितना आ गया, 0। इस टाइप के क्वेश्चन देंगे, कोई घबराने की बात नहीं, आराम से सीखिए। अगर आपको कहीं पर स्किप होता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, आप दोबारा देख सकते हैं। अगर कहीं ऐसा डाउट होता है तो आप एक बार कमेंट्स के माध्यम से जरूर हमें कमेंट्स करें, तो कोशिश रहेगी वहाँ से भी आपको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। आप इन सीरीज के साथ लगातार जुड़िए, अपनी जो आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से उस तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन का कोई ऐसा खास आपको फंसाने की कोशिश नहीं करेगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी टाइप के अपन क्वेश्चन करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा जब लास्ट में अपन देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, 10 साल या 12 साल के जो भी आपके क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि हमने जो पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपके क्वेश्चन फंस रहे हैं कि नहीं, डायरेक्ट फंसेंगे। ये याद रखिए कि जो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो ये मान के चलिए, भरोसा रखिए कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन आ सकते हैं। आप जिस दिन आप बोर्ड एग्जाम दे के आइएगा और मिलाइएगा, इसी स्लाइड से मिलाइएगा कि क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आएंगे 100% आएंगे, ठीक है। इसमें आपको कोई भी सोचने की बात नहीं है कि जो अपन पढ़ रहे हैं वो कहीं काम की चीज़ है कि नहीं, पूरी काम की चीज़ें हैं, पूरे आपके फंसने की संभावना रहेंगे। इन फार्मूलों को तो ज़रूर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फार्मूला मत भूलिएगा, फार्मूला आपको थोड़ा सा जरूर याद रखना है। ये फार्मूला डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, हर चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कुछ बच्चों का कुछ मैसेज था कि सर आप पढ़ाते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी बीच में करा दिया करिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक आपके लिए, मतलब आपके लिए एक शेर है, सुनिएगा थोड़ा सा, कि लिखा हुआ है, एक खूबसूरत नज़र के धोखे में आ गए थे। क्या लिखा हुआ है कि एक खूबसूरत नज़र के धोखे में आ गए थे, कुछ देर के लिए तो हम सदमे में आ गए थे। क्या लिखा हुआ है कि एक खूबसूरत नज़र के धोखे में आ गए थे, कुछ देर के लिए तो हम सदमे में आ गए थे, तलाश तो उसे किसी और की ही थी, तलाश तो उसे किसी और की ही थी, हम तो खामखा उनके बीच के रास्ते में आ गए थे, ठीक है। तो कुछ शायरी ऐसी है, बच्चों ने बोला कि थोड़ा सा हंसी मजाक भी कराया करिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने शायरी आपके लिए लाया था। तो आज के सेशन को यहीं छोटा सा ही सेशन रखते हैं, थोड़ा ये छोटा सेशन रहेगा तो आपके लिए भी सही रहता है। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कोशिश रहेगी कि अभी 2 या 3 लेक्चर या सेशन में आपका ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करें, ज़्यादा लंबापन नहीं खींचेंगे, बट ये कि काम की चीज़ें आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अगर मैंने मेंसुरेशन 12 लेक्चर रखा है ना, तो यकीन मानिए उसके पीछे कुछ रीजन है। वहाँ क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपसे सिर्फ उसमें ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछेगा कि क्वाड्रिलेटरल से पूछे, कहीं से भी पूछ सकता है ना। अगर 3 मार्क्स की भी आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो 3 मार्क्स आपके। यहाँ अगर आप परसेंटेज की बात करते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक नंबर से भी आपका परसेंटेज कम होता है, आपका मतलब कहीं भी सिलेक्शन होने में रुक जाता है। तो ऐसा मत मानिएगा कि 3 मार्क्स का है तो नहीं पढ़ना, हर चीज़ें आपको पढ़नी है, हर चीज़ को कवर करना है। एक सब्जेक्ट को पढ़ने से बेटा सिलेक्शन नहीं होता या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। सबको आप ऑन एवरेज ले जाओगे तब आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ अपने इस सेशन को आज कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।